आज मैं आपको पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स बताऊंगी और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। तो अभी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेंसिल स्केचिंग और चारकोल वर्क बताऊँगी। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगी, किस तरह से शेडिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं और बहुत ही सिंपल से वर्क में आप बहुत ही प्यारा सा एक आर्ट पीस बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी मैंने स्केचिंग पैड लिया है। आप ड्राइंग बुक भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल वाला है ये। तो जो नॉर्मल स्केचिंग पैड मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें और ज़रूरत होगी कुछ पेंसिल्स की। तो पेंसिल्स मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक तो नॉर्मल पेंसिल आप रखिए, जो HB पेंसिल जिससे हम ड्राइंग करते हैं। उसके बाद हमें जब हम पेंसिल शेडिंग करते हैं तो हमें कुछ सॉफ्ट पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो सॉफ्टनेस आए आपके स्केचिंग में, बहुत हार्ड इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है 4B पेंसिल। अब देखिए यहाँ नोट किया हुआ रहता है, इधर प्रिंट रहता है। तो ये 4B पेंसिल है, 6B पेंसिल, 10B पेंसिल। तो इस ड्राइंग में मैं 6B, 4B एंड 10B पेंसिल्स का यूज़ करूँगी। और डार्कर इफ़ेक्ट देने के लिए जो चारकोल का यूज़ मैं करूँगी तो वो है कैमलिन के चारकोल पेंसिल्स। तो ये भी इजीली स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। तो इसमें 3 तरह के पेंसिल्स आपको मिल जाएंगे, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तो ये अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये चारकोल पेंसिल की ज़रूरत होगी आपको, एक स्केल, इरेज़र और एक टिश्यू पेपर लगेगा, जिससे कि हम मिक्स करेंगे इसको, शेडिंग निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ड्राइंग और चारकोल शेडिंग। तो आज जो हम पेंसिल वर्क कर रहे हैं इसके लिए मैंने आपको पहले ही पिक्चर दिखा दिया है। इसमें हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल आप कैंपस के हेल्प से भी बना सकते हैं या आप कोई भी प्लेट लेकर के उससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और अब जो हम बनाएंगे, हम इसमें एक लैंडस्केप बना रहे हैं, जिसमें कि एक सनसेट बनाएंगे और एक व्यू पॉइंट है ये। तो इसके लिए ये जो सर्कल का हाफ है, हाफ से कम एरिया आपको एक रैंडम लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि हम लैंडस्केप बना रहे हैं, जस्ट अ मेजरमेंट। ये हाफ, ये एक लाइन खींच लिया हमने। और अब हमें सन ड्रॉ करना है। सन के लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है। आज मैं किचन से ही सारी चीज़ें लेके ड्राइंग कर रही हूँ। आप कैंपस का यूज़ कर सकते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and
front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. तो अब तक की जो ड्राइंग हमने की ये आप किसी भी पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन अब हम शेडिंग का पार्ट कर रहे हैं। तो इस शेडिंग के पार्ट के लिए हमें 6B पेंसिल और जो 4B, 6B, 10B पेंसिल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैं 6B पेंसिल से यह काम कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेम पेंसिल से मैं डार्कर इफ़ेक्ट भी दे रही हूँ, लाइटर इफ़ेक्ट भी दे रही हूँ। तो ये आपके प्रेशर पे, आप कितना प्रेशर दे करके काम करते हैं। तो अगर आप हल्के हाथों से करेंगे तो उससे लाइट इफ़ेक्ट आएगा, और अगर आप प्रेस करके काम करेंगे तो उससे डार्क इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ मिक्स करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे, और टिश्यू पेपर को आप फोल्ड करते जाइए, और जब वो सबसे छोटे साइज़ में आ जाए तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और उसके एक कॉर्नर से ये जो हमने लाइनिंग्स की थी 6B पेंसिल से, उससे हम मिक्स करेंगे। तो सॉफ्ट पेंसिल से यही एक बेनिफिट होता है कि इसके जो लाइनिंग से ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। और अब उन मिक्स किए हुए लाइंस में जो हमारी हार्ड लाइंस जो डिलीट हो गई थी, जो रब मिक्स हो गई थी, उसे हम पेंसिल की हेल्प से डार्क करेंगे, और चारकोल पेंसिल का अब हम यूज़ करेंगे। तो ये जो वुडन प्लेट्स हैं, अलग अलग प्लेट्स दिखाने के लिए हम इस पेंसिल से हम शेडिंग करेंगे। तो ये चारकोल थोड़ा और डार्क होता है, ये बहुत डार्क और हाईलाइट कर देता है चीज़ों को। तो आप देख पा रहेंगे कि ये एकदम से दिखने लगे अच्छे से। ठीक उसी तरह इस पोल में भी हम टिश्यू पेपर के हेल्प से जो भी शेडिंग कर रहे हैं पेंसिल से, उसे टिश्यू पेपर से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने से ये होता है कि उसका इफ़ेक्ट बहुत सॉफ्ट हो जाता है और स्ट्रोक्स नहीं दिखते हैं। और वो जो सॉफ्ट जो शेडिंग है उसके ऊपर हम स्ट्रोक्स दिखाएंगे चारकोल पेंसिल के हेल्प से, तो वो बिल्कुल दिख के आता है, और आपको जो अलग अलग डायमेंशंस हैं इस पोल के, वो आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं। तो जो पीछे का भाग है वो थोड़ा डार्क दिखेगा, जो आगे का है जिस साइड लाइट आ रहा है वो थोड़ा लाइट दिखेगा। तो ये सब चीज़ें आप डिफरेंट पेंसिल्स के हेल्प से कर सकते हैं। स्काई भी हम इसी तरह बना लेंगे।
तो ये भी 6B पेंसिल है और पेंसिल को आपको सुला के यूज़ करना है। आप अगर उसके पॉइंट को यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रोक्स आप टिश्यू पेपर से मिक्स नहीं कर सकते, वो स्ट्रोक्स आपको दिखेगी। तो हमें यहाँ स्ट्रोक्स दिखाने नहीं है। जो बेस जो हमारा कोट है, ये बेस कोट है, इसमें तो स्ट्रोक्स बिल्कुल ही नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए पेंसिल आपको फ्लैट करके यूज़ करना है और अच्छे से टिश्यू पेपर को प्रेस करते हुए आपको ये सब मिक्स कर देना है। अब आप इसके ऊपर थोड़े स्ट्रोक्स दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी बन चुका है। तो ये सेकेंड कोट है जिसे मैं 6B पेंसिल से मैंने किया है, इसे भी मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके ऊपर जो फाइनल हम करेंगे वो करेंगे चारकोल पेंसिल से। तो ये अब मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप जितने फ्री हैंड से करेंगे ये स्ट्रोक्स उतने ही अच्छे आएंगे, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस होकर और धीरे धीरे करोगे तो वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगा। नेचुरल लुक लाने के लिए आपको अपना फ्री हैंड यूज़ करना पड़ेगा। और ये सन के अंदर जितनी भी डस्टी चीज़ आ गई है उसे हम इरेजर की हेल्प से हटा देंगे और एक फाइनल लाइनिंग करके एक शेप दे देंगे सन को। यहाँ कुछ बर्ड्स बनाएंगे तो उससे इसका लुक थोड़ा और नेचुरल आ जाएगा। बर्ड्स बहुत ही सिंपल से बर्ड्स बना रही हूँ मैं, इसे चारकोल पेंसिल से बना रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो HB पेंसिल है और B पेंसिल से और चारकोल पेंसिल से, इन सब के इफ़ेक्ट्स और इन सब का जो आउटकम है वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। तो पेंसिल में तो हमसे ब्लैक एंड वाइट से ही खेलते हैं, तो इसमें आपको 2 ही कलर से सारी शेड्स निकालने होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है करना। मैं अभी और भी कई सारे वीडियोस डालूँगी पेंसिल शेडिंग के, तो उसमें मैं धीरे धीरे आपको छोटी छोटी बारीकियों से इंट्रोड्यूस कराती जाऊँगी। और आपको जहाँ भी लगे कि आपको थोड़ी सी चारकोल की टचअप की ज़रूरत है वो आप कहीं भी कर सकते हैं। ये रैंडमली आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं भी देखिए कहीं से जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी हाईलाइटेड वो एरिया होना चाहिए, वहाँ मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और अब ये जो हमारा जो आउटर लाइन था, इसे भी चारकोल से डार्क कर रही हूँ। पहले मैंने उसे सिंपल पेंसिल से किया था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो आउटर लाइन होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंस होता है हमारी पेंटिंग में, क्योंकि वो अगर अच्छे से हाईलाइटेड है तो आपकी पेंटिंग भी अच्छे से खिल के दिखेगी। जैसे कि हम एक नॉर्मल पेंटिंग को फ्रेम में डाल देते हैं तो उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से ये जो बाहर का लाइन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है पेंटिंग में। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ये ट्यूटोरियल। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।